नमस्कार दोस्तों, आज वी लुकअप की एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ठीक है, आज हम देखते हैं इसमें कि वी लुकअप का और कितना हम कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं और वी लुकअप के साथ कुछ अदर फंक्शंस को कैसे यूज किया जा सकता है। तो अभी तक जो मैंने बताया था वी लुकअप का एक सिंपल और थोड़ा एडवांस लेवल का बताया था, बट अभी डिफरेंट फंक्शन के साथ हम वी लुकअप को कैसे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारे पास कुछ वैल्यू है, ये कोड है मेरे पास कुछ, जिनका मुझे इस वाली टेबल से रिजल्ट चाहिए होगा। मुझे नाम चाहिए इन कोड के भी आप पर। अभी क्या है, दोनों वैल्यू आपको देखने में सेम लग रही है। ठीक है, ये 1 2 3 सेम लगता है देखने में, बट एग्जैक्टली ये सेम नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर आप फॉर्मूला बार में यहाँ पर देखेंगे एक बार, तो इसके ये आपको सिंपल नंबर नज़र आता है, बट इस पर क्लिक करते हैं तो इसके आगे एक कॉमा लगा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा टाइप का लगा हुआ था ऊपर का फर्स्ट वर्ड का। तो ये चीज़ जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देती है। ये चीज़ जैसे ही ये ऊपर जो आपको कॉमा दिख रहा है, इसको अपोस्ट्रोफ भी कहते हैं। अगर ये चीज़ आती है तो वो चीज़ टेक्स्ट हो जाती है। ठीक है, इसको अगर चेक करना चाहते हैं आप कि भाई ये दोनों सेम है या नहीं है, तो इस वाली वैल्यू में से दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए या फिर प्लस कर दीजिए। ठीक है, 0 आ रहा है, मीन्स जो हमारा ऑपरेटर है उस पर तो ये काम करेगा, बट अगर मैं इसे फंक्शन के साथ करता हूँ, फंक्शन मैंने लगाया, देखिए अगर मैं सपोज करिए मैं इसे प्लस करता हूँ, ऑपरेटर के साथ प्लस यूज़ करेंगे, तो ऑपरेटर क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है, नंबर टाइप की जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, दोनों को एज ए नंबर ही ट्रीट करेगा। बट जो हमारा फंक्शन होता है, जैसे सम फंक्शन है फॉर्मूला, इसके साथ में अगर इसको यूज़ करता हूँ तो ये इसको एज ए 0 ट्रीट करेगा इस वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, ऑपरेटर पे तो वर्क करेगा प्रॉपरली, बट फंक्शन पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वी लुकअप जो है फंक्शन यूज करना है, फंक्शन के भी यहाँ पर हमें चेक करना है। तो अगर हम वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पर, वी लुकअप में मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी और लुकअप टेबल एरे मेरा ये रहेगा। ठीक है, इसमें मुझे जो सेकंड कॉलम पर वैल्यू आ रही है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, तो जो सेकंड कॉलम पर वैल्यू आ रही है, कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे यहाँ पर हम, सेकंड दे दिया मैंने 2। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली मैच चाहिए, तो एग्जैक्टली मैच के लिए फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हैं या फिर आप 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स कर दीजिए या 0 कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसने हैश एन का एरर दे दिया। हैश एन क्यों दिया? क्योंकि ये वैल्यू इसको यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं मिली, बेसिकली ये देखने में सेम लग रहा है, बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को, हमारे पास एक फंक्शन होता है वैल्यू, कोई भी अगर इस तरह की वैल्यू आपके सामने आती है तो उसको वैल्यू में वापस कन्वर्ट करने के लिए एक वैल्यू फंक्शन होता है। बेसिकली जो हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसका एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट राइट अलाइन होता है। अब ये सेंटर कर रखा है ना, इस टिक हटाएंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो गया, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होती है, मतलब राइट साइड से आपको अलाइनमेंट करेगी ऑटोमेटिकली, और ये लेफ़्ट साइड से करेगा। ठीक है, तो अगर सेम इस पर भी हम अगर ये हटाएं यहाँ से सेंटर लाइन, तो ये राइट को जाता है देखिए ऑटोमेटिकली, यार है। इससे पता चल जाता है कि ये वैल्यू आपकी नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमा दिखेगा छोटा सा ऊपर, फर्स्ट ऑफ कॉमा जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, वो दिखेगा। ठीक, तो उससे पता चल जाता है। अब हमें इसे करना कैसे है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो मैं अगर फार्मूला लिख रहा हूँ तो फार्मूले के अंदर एक और फार्मूला डाल देते हैं वैल्यू, और ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हम वैल्यू में इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब यहाँ से रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। पहले वी लुकअप लिखेंगे, फिर अगर हमें डाउट है कि ये वैल्यू हमारी जो है न्यूमेरिक नहीं है, मे भी हो सकता है, क्योंकि अगर 1 2 है तो पता चल जा रहा है। अगर आपके पास 2-4 लाख रिकॉर्ड हुए इस तरह के, 2-4 लाख रोज़ में डाटा हुआ इस तरह का,
जो बीच में कहीं कहीं पर आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा और रिजल्ट आपका गलत आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले ही यहाँ पर वैल्यू और जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसको आप वैल्यू के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू उस केस में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लुकअप टेबल पे जाइए, यहाँ टेबल एरे जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसे फ्रीज कर दीजिए। F4 फ्रीज करने के लिए F4 शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स, तो अब हमें अगर यहाँ पर नाम लेना है, जैसे नेम है तो नेम हमारा सेकंड कॉलम है। टेबल एरे का जो भी कॉलम बनेगा, ठीक है। टेबल एरे हमारा फर्स्ट कॉलम कोड है, सेकंड कॉलम नेम है, थर्ड कॉलम कोड है, ठीक है। दोनों कोड है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम है हमारा ये कोड, नेम। अब हमें ये एग्जैक्टली मैच चाहिए, तो एग्जैक्टली मैच के लिए हम 3 वे हैं हमारे पास। या तो हम यहाँ पर 0 लिखें या फॉल्स लिखें या फिर ये नीचे इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो 0 सिंपल 0 लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। वैल्यू, अगर कोई फंक्शन किसी की वैल्यू मिसमैच है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पे आप वैल्यू कब लगा रहे हैं और वो वैल्यू के ऊपर टेक्स्ट है, जैसे ये अभी और दिखा है आपको इस तरह की वैल्यू, तो आपको पहले ही उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि इस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, डाटा के अंदर जाइए, डाटा में एक टेक्स्ट टू कॉलम करके होता है ऑप्शन, आपका टेक्स्ट टू कॉलम कमांड है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, डिलिमिटेड पे रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट कीजिए, टैब पे रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए, ठीक है। ये अपने आप ही उस कॉमा को हटा देगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब भी आप ये टेक्स्ट टू कॉलम कर रहे हैं तो सिंगल कॉलम ही सिलेक्टेड होना चाहिए आपका। अगर आपने मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर दिए तो वो डिलीट कर देगा 1-2 कॉलम उसमें से, ठीक है, एक ही कॉलम छोड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, सेम ये तो सेम ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। नाम चाहिए मैं इसके अंदर उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइज है और हमें से उसका प्राइस चाहिए, और ये हमारा टेबल है। इस टेबल से हमें इन प्रोडक्ट्स का प्राइस चाहिए, इस साइज़ के प्रोडक्ट का। तो देखिए यहाँ पर शर्ट 2 बार आया है, जैकेट 2 बार है, ठीक है। और इधर इनके साइज़ डिफरेंट हैं, मीडियम लार्ज। बट हमें यहाँ पर लार्ज साइज़ का चाहिए। अगर हम सिंपल वी लुकअप अभी लगाते हैं इसमें, सिंपल अगर हम जैकेट पे वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ से चाहिए तो यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है जो वो ये वाली आ रही है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल एरे को, ठीक है। ब्रैकेट फ्रीज कर देते हैं इसको, और हमारा ये जो है प्राइस जो है थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पर 3 देंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3, आप यहाँ भी ले सकते हैं फॉर्मूला बार में, ठीक है, कॉमा 0, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसमें प्राइस तो दे दिया, बट ये प्राइस ठीक नहीं है, क्योंकि जो साइज़ यहाँ पर दिया गया है ये उस साइज़ के साथ वैरी नहीं करता, मैच नहीं कर रहा है। मेरा जैकेट लार्ज है, लार्ज जैकेट का प्राइस कितना है, 65 है, दिख रहा है यहाँ पर टेबल में, बट यहाँ 60 आया है। तो इसने क्या किया है, जैकेट जो इसको पहले मिला उसी को इसने उठा लिया, ठीक है। ऐसे ही शर्ट का जो पहले मिला उसी का साइज प्राइस उठा लिया। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें करना ये होगा, हमें एक यूनिक की बनानी पड़ेगी इन दोनों को मिलाकर, और वो की हमें यहाँ पर दी हुई है इस तरह की, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं, अगर नहीं भी दी हुई तो भी हम कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हमें इसके अंदर एक चीज़ कॉमन दी हुई है जो कि प्रोडक्ट साइज़ है, ठीक है। उस प्रोडक्ट साइज़ के बिहाफ पर हमें इन दोनों को मर्ज करके तब प्राइस निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें 2 फंक्शन यूज करने पड़ेंगे वी लुकअप के साथ, वी लुकअप प्लस कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट कैसे यूज होता है वी लुकअप के साथ, देखते हैं, चलिए। वी लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू जो है हमारी, लुकअप वैल्यू इन दोनों को मिलाकर हम कर सकते हैं। मैं आपको अभी फंक्शन के साथ बताता हूँ, फिर मैं आपको ऑपरेटर के साथ कैसे यूज करेंगे वो बताता हूँ, ठीक है। कॉन्कैटिनेट, ठीक है। ये आपको थोड़ा एक सेकंड,
ठीक है, VLOOKUP कॉन्कैटिनेट। अब इन दोनों टेक्स्ट को मुझे जोड़ना है, तो सबसे पहले टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसमें देखिए एक बीच में एक और कैरेक्टर है जो कि आपको एक डंडा टाइप का दिख रहा होगा, आई टाइप का दिख रहा होगा, कैपिटल आई, वो नहीं आएगा अगर हम ऐसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाइए और दूसरा ये एरिया से, तो दूसरा साइज वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करिए लार्ज, ठीक है। ये हमारा लुकअप वैल्यू बन गया, ठीक है। लुकअप वैल्यू बन गया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें टेबल एरे पे जाना पड़ेगा। तो हम टेबल एरे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर। अब इसमें हमारा फर्स्ट कॉलम जो ये है, इसके ब्याज पर हम सर्च कर रहे हैं प्राइस को, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हमारा प्राइस आएगा वो फोर्थ कॉलम में आएगा, 4,0, 0 मीन्स एग्जैक्टली मैच, ठीक है। इस तरीके अब मैं आपको सेपरेट करके ये फंक्शन बताता हूँ दोबारा से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये इसने कैसे किया काम। तो देखिए, एक तरीका तो ये है, आप सीधा जो भी आपका रिजल्ट आया है उस पर क्लिक करिए, फॉर्मूले पे, फॉर्मूला में जाइए और यहाँ पर एक इवेलुएट फार्मूला होता है, इवेलुएट पे जाएंगे तो वो आपको 1 बाय 1 दिखा देगा भाई किसका क्या रिजल्ट आया। देखिए दोबारा बताता हूँ, फॉर्मूला, इवेलुएट। अभी देखिए हमारा इस तरीके का फंक्शन है। तो सबसे पहले जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसको फाइंड करता है फंक्शन, VLOOKUP के अंदर मैंने इवेलुएट किया। तो देखिए हमारा जो अभी अंडरलाइन जहाँ पर हो रहा है ना, G27, इसे सेलेक्ट करेगा, देखिएगा इसके अंदर जैकेट है, इसको फाइंड किया ना इसमें, ये वाला आया, ठीक है। अब आया H27 के अंदर क्या है, लार्ज। अब इसने इनको मिला के ये बना दिया एक, देखिए यहाँ पर जैकेट लार्ज, इस तरह का जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैकेट लार्ज, ठीक है। अब इसने ये जो टेबल है हमारा, टेबल के अंदर जाएगा, टेबल एरे, ठीक है। उसके बाद वो रिजल्ट उठा के आपको सीधा दे देगा, ठीक है। ओके, कैसे हुआ अब दोबारा देख लेते हैं। पहले हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, क्योंकि हमें उस तरीके की की बनानी है, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट आ गया, टेक्स्ट 1, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और एक एंटर के ऊपर ये आपको डंडा दिखेगा बैकस्लैश वाली की में, यहाँ पर आपके कर्ली ब्रैकेट है उसके बराबर में देखेंगे कीबोर्ड पर, तो ये आपको दिखेगा। शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, कॉमा लार्ज, ठीक है। अब देखिए ये क्या आता है हमारे पास, इस तरह का ये डाटा आ गया, ठीक है। और यही चाहिए था हमें रिजल्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। इन दोनों को मिला के बीच में एक डंडा होना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। तो हमारे फंक्शन ने यही किया। हमने क्या किया, ये अलग ना लिखकर उस फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब हम अगर यहाँ पर फाइंड करना चाहें, VLOOKUP लगाते हैं, ये बन गया हमारा लुकअप वैल्यू और ये हमारा टेबल है, ठीक है, कॉमा, और रिजल्ट हमारा 4 में है, कॉमा 0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। अब हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था, अब दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो K27 आ रहा है ना, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। अब लुकअप वैल्यू हमारी डिपेंड है इस पर, ठीक है, और ये डिपेंड है इन दोनों पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पूरा कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू छोड़कर कॉपी किया, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और जहाँ पर K2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमारी डिपेंडेंसी जो है इससे ख़त्म हो जाती है। इनको हम डिलीट भी कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट कहीं नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर हम विदाउट अगर हम बिना ये फॉर्मूला इधर कॉपी किए डिलीट करते हैं तो यहाँ पर ऐसे नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला मर्जिंग करते हैं या फिर एक फॉर्मूले के साथ दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमें की बनानी पड़ती है, जो भी हमारी डिजायर रिजल्ट अगर वो नहीं मिल रहा है, डिजायर रिजल्ट, तो हमें की बनानी पड़ती है। और वो की इस तरीके से बनती है, या तो 2 वैल्यूज़ को मिलाकर बना सकते हैं, कई बार 3 वैल्यूज़ को भी मिलाना पड़ता है, क्योंकि अगर सेम आ जाता है VLOOKUP के केस में तो वो रिजल्ट गलत दे देता है। अगर ये चीज़ सेम जैसे यहाँ पर आ रही थी, ये और ये इसमें
ऊपर से उठा लिया और रिजल्ट ये दे दिया, जो कि हमें चाहिए था 65 और 24, हमें लार्ज का और ये भी लार्ज का चाहिए था, बट इसने मीडियम का दे दिया था। तो उस तरीके के केस को हैंडल करने के लिए हमें स्पेशल कीज़ बनानी पड़ती है। इसे स्पेशल कीज़ भी कह सकते हैं यहाँ पर। आप इसे बेसिकली स्पेशल कीज़ ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेड का। ग्रेड का सेम है, ठीक है। इसमें जो हम एग्जैक्ट मैच यूज़ कर रहे थे वो नहीं होता, इसमें अप्रोक्स मैच यूज़ होता है, ठीक है। अभी क्या है, ये ग्रेड इसको इधर रखना पड़ेगा, इसको भी बता देता हूँ एक बार दोबारा आपको, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अभी हमने एग्जैक्ट मैच यूज़ किया था। एग्जैक्ट मीन्स जो वैल्यू हमने दी है उसको वो एग्जैक्टली मैच हो तभी रिजल्ट आए, अदरवाइज वो रिजल्ट गलत रिजल्ट ना दे। बट अप्रोक्स मैच के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से लेके 50 तक एफ ग्रेड आएगा, सॉरी 49 तक एफ ग्रेड, 50 से लेके 69 तक डी ग्रेड होगा, ठीक है। 60 से लेकर 74 तक सी ग्रेड होगा, 74 से लेके 84 तक बी ग्रेड होगा, 84 से अबव 85 से अबव ए ग्रेड होगा, ठीक है। बट यहाँ पर इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, ना तो 50 है ना 60, 75 कुछ भी नहीं है इधर। इस सारी की सारी ऊपर नीचे है वैल्यू, या तो 25 है या 77 है, 69 है। तो इसमें हमें रिजल्ट कैसे लाना है, इसमें देखिए डी लुकअप यूज़ करते हैं। लुकअप वैल्यू ये है कॉमन, और ये हमारा टेबल है, फ्रीज कर देते हैं, कॉमा, ये हमारा रिजल्ट का कॉलम है, कॉलम इंडेक्स 2, कॉमा, इसमें ट्रू या 1, तो हम पहले ट्रू लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। देखिए वी आ गया, इसे ड्रैग कर दीजिए, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसमें नहीं थी, फिर भी उसने रिजल्ट दे दिया, जो कि एग्जैक्टली एकदम ठीक है। ठीक बोले तो 75 से लेकर 84 तक बी ग्रेड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्स मैच यूज करते हैं डी लुकअप का, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा टाइम लूँगा आज, ठीक है। अभी क्या है, हमने थोड़ा टिपिकल सा यूज़ किया। एक सिंपल और बता देता हूँ आपको, कई बार क्या होता है सिंपल ही नहीं आता, लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरे कई फ्रेंड्स का ये क्वेरी है कि भाई सिंपल में थोड़ा उनको समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए मेरे पास कुछ रोल नंबर्स हैं जिनमें मुझे स्टूडेंट नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स चाहिए, ठीक है। इनके मार्क्स और सब्जेक्ट, मतलब ये डिटेल चाहिए, नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड मार्क्स इन रोल नंबर्स। और ये डिटेल मेरे पास किसी अदर टेबल में है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ये डाटा अपने इस वाली टेबल में ले जाना है। इस फाइल का नाम है क्वेश्चन 4 विजिट, और इस फाइल का नाम है ब्लैंक रो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं वी लुकअप का। हम लिखते हैं वी लुकअप, फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा। अब हम दूसरी सीट में जाएंगे। दूसरी सीट के लिए ऑल्ट टैब का यूज़ करते हैं। जब आपकी सीट सिलेक्ट होती है तो इस तरह का हो जाएगा सिलेक्ट, और उसको छोड़ देंगे वहाँ पर, ठीक है। या फिर आप माउस से भी जा सकते हैं दूसरी सीट पर, ठीक है। अब हमें ये वाली यहाँ से ये पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। आप ऊपर से भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, और इंटायर टेबल नीचे तक, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद इसमें फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने डॉलर लगा दिया आगे पीछे करके। कॉमा लगाएंगे आप, दूसरी सीट पर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, कॉमा लगाइए। आपको रिजल्ट जो चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, पहले स्टूडेंट नेम था, स्टूडेंट नेम हमारा सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम हमारा क्लास है, फोर्थ कॉलम हमारा सब्जेक्ट है, एंड फिफ्थ कॉलम हमारा मार्क्स है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट क्लोज एंड ओके, आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेरी और है मेरे फ्रेंड्स की कि हमें हर बार ये चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया,
यहाँ पर 2 है। जब हम इसको सॉरी मैं दिखाता हूँ आपको पहले। अगर मैं इसे इधर ड्रैग करता हूँ तो ये इसने गलत रिजल्ट दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये 2 पर ही रहा, जबकि ये कॉलम हमारा 3 है। यहाँ पर 3 4 5 है इस तरह से ना, तो यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 होगा तब भी गलत आ रहा है रिजल्ट, मैं बताता हूँ भी क्यों आ रहा है। यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ हम भूल रहे हैं इसमें, और वो है हमारा ये जिस वैल्यू का हमने फाइंड किया है। अब देखिए हमारे इस वाले फंक्शन में यहाँ A2 दिख रहा है, और जैसे ही हमने राइट को मूव किया तो ये V2 हो गया, इसमें C2 हो जाएगा, इसमें D2 हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें अब A को रोकना पड़ेगा। A जो है एकदम वहीं पर ब्रेक हो जाए, वो मूव ना हो, मतलब वो A को छोड़ के B में ना जाए कर्सर हमारा, ठीक है। जो फाइंड करनी है वैल्यू वो A को छोड़ के B में फाइंड ना करें, तो इसे हम फ्रीज करेंगे। अगर हम A2 दोनों को फ्रीज कर देते हैं तो दोनों का $1 लग जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा पहला वाला जो है पहली रो का आंसर तो ठीक आ जाएगा, बट इसके बाद जो 106, 1006, 1009 जो रोल नंबर है इनका आंसर गलत आएगा, सबका गलत आएगा, केवल फर्स्ट रो का सही आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार F4 प्रेस करेंगे, या फिर सिंपल कुछ नहीं करना आपने। F4 प्रेस नहीं करना चाहते तो सिंपल शिफ्ट के साथ $A के सामने डॉलर लगा दीजिए, ठीक है, वो अपने आप फ्रीज हो जाएगा। अब इधर मूव कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए सबके आगे रवि 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 आ गया, ठीक है, बट रवि हमें नहीं चाहिए, हमें सेकंड कॉलम के रूप में थर्ड की चाहिए, ठीक है। क्लास आ गया, इसमें हमें फोर्थ कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो फोर्थ में हमारा मैथ आ गया सब्जेक्ट, और इसमें हमें 6 की चाहिए, 6 में हमारा इसके मार्क्स आ गए, ठीक है। अब हम इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके नीचे कॉर्नर पे, तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था। अभी हमने क्या किया, इसमें ये भी चेंज करना पड़ा हमें, इसे फ्रीज करना पड़ा, ये तो फ्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चेंज करना पड़ रहा है बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। ये जब हम इंडेक्स मैच यूज करेंगे, VLOOKUP के साथ मैच यूज करेंगे, तब हम उस केस में कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल VLOOKUP में इतना ही। अब VLOOKUP जो हम करेंगे तो मैच फंक्शन के साथ करेंगे, फिर इंडेक्स और मैच दोनों करेंगे, ठीक है। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो तक देखते रहिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।